आगरा में पीस पार्टी के ब्रज प्रांत के कार्यालय जगनी रोड के कमाल खां पर जहां पर स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया गया तो वहीं पर मिष्ठान वितरण भी किया गया। इस दौरान पीस पार्टी के ब्रज प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर जहांगीर अलवी और राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने इसमें हिस्सेदारी ली। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज के साथ में हो रहे अन्याय को अधूरी आज़ादी का करार दिया। तो उन्होंने इस दौरान सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर के तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये आज़ादी का पर्व है वह पूरी नहीं है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता है पूरे देशों को। लेकिन जो गौतम राणे सागर साहब से कह रहे थे कि यहाँ पर आज़ादी का एहसास सब लोग करें, एक जैसे वर्ग विशेष के पास ही ताकत आज़ादी नहीं रहनी चाहिए। मैं ख़ास तौर से बात करना चाहूँगा कि हमारा जो एससी समुदाय था, शुल्क समुदाय था, उसको रिजर्वेशन दिया गया तो उसमें ताकत बढ़ी और उसको न्याय मिलना शुरू हुआ। और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व जो है कहीं भी शैक्षिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है। जब तक उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उनका हक नहीं मिलेगा और देश में असंतुष्टि बनी रहेगी, लोग परतंत्रता महसूस करते रहेंगे। तो चाहिए कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि नफ़रत के शिकार, नफ़रत के गुलाम हम जो बन रहे हैं, अब तक बने हुए थे अंग्रेज़ों की नफ़रत के, अब अपनों की नफ़रत के शिकार बन रहे हैं। वो जो है नफ़रत आपस में ख़त्म हो, हम एक दूसरे का हक देने वाले बन जाएँ, एक दूसरे सम्मान करने वाले बन जाएँ, तभी हम सच्ची आज़ादी का एहसास कर पाएंगे। मैं पुनः एक बार भारत की जनता को अपने इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। पीस पार्टी ब्रज प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर जहांगीर अलवी ने कहा कि जिस तरीके से दलित समाज को आरक्षण का लाभ मिला है, उसी तरीके से यदि भारत में सही मायने में आज़ादी मिलनी है तो मुस्लिम समाज को भी अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे उनका भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास हो सके। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर तंज कसते हुए कहा कि यह स्वतंत्रता है, आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब तो अलग होता है। उन्होंने कहा कि आज़ादी का मतलब तो लोगों को समान और बराबर का अधिकार मिलना होता है, जो भारत में अभी तक मुस्लिम समाज को नहीं मिला है। स्वतंत्रता का, आज़ादी का नहीं। और क्या कहना है? देखिए, हम ये चाहते हैं कि पहली बात तो सभी लोगों के जेहन में ये जो अल्फाज है आज़ादी, उसे ख़त्म करें। ये आज़ादी नहीं है, ये स्वतंत्रता है। आपने देखा होगा कि साइकिल में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं फ्री। फ्री का मतलब आज़ाद, लेकिन उसको भी चेन से इसलिए बांधा जाता है कि वो सीमा किसी का अतिक्रमण न करे। तो हमारे मुल्क में स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का मतलब ये होता है इस मुल्क में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं, उनकी वेशभूषा अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनके उपासना करने के तरीके अलग हैं, उनकी मान्यताएं अलग हैं। उस सब का जो जिनकी मान्यताएं हैं उस तरह से उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उनकी हिफाजत होनी चाहिए। इसी को स्वतंत्रता कहते हैं और इसकी कद्र होती रहनी चाहिए। हम चाहेंगे सरकार को अकल आए और लोगों को इस तरह की स्वतंत्रता के लिए मुबारकबाद देते हैं। पीस पार्टी के ब्रज प्रांत कार्यालय पर ध्वजारोहण करने के लिए पहुंचे पीस पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने जहां पर इस आज़ादी को थोड़ी आज़ादी बताते हुए कहा कि यह स्वतंत्रता है जो धार्मिक, सामाजिक और पूजा पद्धति, उपासना के आधार पर मिली है, लेकिन इसमें मुस्लिम समाज का विकास नहीं है। आधुनिकता के युग में हम स्वतंत्रता को पीछे नहीं छोड़ रहे। साजिशों के शिकार होकर के मजबूरी में स्वतंत्रता हमसे पीछे छूटती जा रही है। साजिश का शिकार हो रहा, क्योंकि इस मुल्क में जितने भी महकमे हैं, सपोज करिए पुलिस महकमा है, पुलिस महकमे में अगर एक थाने में 25 स्टाफ है पुलिस का, उस 25 स्टाफ में अगर 5 मुसलमान स्टाफ होंगे तो किसी भी उस थाने के किसी भी मोहल्ले में कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं होगा। आप जब सांप्रदायिक दंगा होता है तो मुस्लिम मोहल्लों में पीएसी लगाई जाती है, क्योंकि पीएसी में एक भी मुसलमान की भर्ती नहीं होती थी। पहले भर्तियां हुआ करती थी, 134 हिंदू भर्ती होते थे तो 135वां नंबर मुसलमान का आता था, लेकिन अब वो भी ख़त्म कर दिया गया। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में, ये मुल्क इसलिए बना है कि सबकी भागीदारी हो, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हो। आज आप देखते होंगे कि न्यायालयों में जजमेंट नहीं आ रहा। कोई भी आप उठा करके नज़ीर देख लीजिए, उसमें लिखा होता आर्डर। सुप्रीम कोर्ट में जैसे 34 जज हैं,
उस 34 जज में अहसानुल्लाह जी मात्र एक जज मुसलमान हैं, लेकिन उस 34 में कम से कम 7 जज मुसलमान के होते तो जो दूसरा बगल बैठा हुआ जज है वो कभी अन्याय न कर पाता। आज आप देखते होंगे कि जब सुनवाई होती है तो वही जज पिटिशनर को डांटता रहता है, सुनाता रहता है, सरकार के खिलाफ बोलता रहता है, लेकिन जैसे ही आर्डर लिखना होता है उसकी रूह कांप जाती है। सरकार के पक्ष में कैसे लिखता है? इसलिए प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन न होने का खामियाजा भुगत रहा ये देश। केवल मुसलमान नहीं भुगत रहा, ये पूरा देश भी भुगत रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं यहाँ जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे हर महकमे में लोगों को जिम्मेदारी मिले, उनको मुलाजिम बनाया जाए ताकि इस मुल्क की हिफाजत कानून व्यवस्था सुदृढ़ रूप से चल सके। क्या आप ये इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पीस पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के द्वारा जहां पर सिस्टम और सरकार पर जमकर के निशाना साधा, तो वहीं पर उन्होंने अपनी वेदना को व्यक्त करते हुए कहा कि यदि थाने में 25 में से 6 पुलिसकर्मी मुस्लिम समाज के होंगे तो वहां पर दंगा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहां पर पीएसी लगाई जाती है जिसमें एक पुलिसकर्मी नहीं होता। आज़ादी आपको मुबारक हो, हमें स्वतंत्र ही रहने दीजिए, हम स्वतंत्र ही होना चाहते हैं। हम आज़ाद हुए नहीं हैं, आज़ाद होना भी नहीं चाहते। आज़ाद जो आदमी होता है वो बेलगाम हो जाता है और हम बेलगाम होना नहीं चाहते। मुसलमान कौम भी अगर यहाँ इस्लाम फैला है तो मसावात के दम पे फैला है, तलवार के दम पे नहीं इस्लाम फैला है। मसावात का मतलब होता है भाईचारे के दम पे फैला है। जो भाईचारे के दम पे फैला है वो अन्याय नहीं कर सकता, वो आज़ाद नहीं होना चाहता, वो स्वतंत्र होना चाहता है। वो चाहता है कि हम आपको इज्जत देंगे, आप भी हमें इज्जत दीजिए। अगर हम आपके वालिद को सलाम वालेकुम बोलें तो दूसरे लोग भी हमारे वालिद को सलाम वालेकुम न बोलें तो नमस्ते ही बोल लें। इस अवसर पर भारत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत की जनता को हम संदेश देना चाहते हैं कि इस भारत की खूबसूरती है, संविधान में ये दिया गया है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तौर पे सबको न्याय मिले, धर्म भाषा उपासना आराधना के जो उनके तरीके हैं उसमें स्वतंत्रता मिले, लोगों को भाईचारे के साथ आगे बढ़ने का तरीका मिले और उसी भ्रातृत्व भाव के आधार पे इस देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे, ये हम संदेश देना चाहते हैं। और देश के नागरिकों से भी अपील करना चाहते हैं कि आपको याद होगा 2018 में 7 जनवरी को 4 जज सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट आए थे वो बाहर निकल करके आए और पब्लिक से अपील कर रहे थे कि पब्लिक को यह देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो नियम कानून के दायरे में होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो अब देश के नागरिकों से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर पार्लियामेंट में उदंडता चल रही है तो उस उदंडता को ख़त्म करने के लिए आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि जब सड़कें वीरान हो जाती हैं तो पार्लियामेंट बेलगाम हो जाती है, उदंड हो जाती है। पार्लियामेंट को काबू में रखने के लिए इस जनता को, आवाम के, देश के आवाम को सड़कों पे हमेशा उतरते रहना चाहिए।